हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। आज हम प्यारे दोस्तों सीखने वाले हैं महत्वपूर्ण सवाल, विभाजन सूत्र से महत्वपूर्ण सवाल सीखने वाले हैं। इससे पहले लगभग मैंने 15 सवाल दूरी सूत्र के बना के डाल दिए हैं। आज हम विभाजन सूत्र के सवाल सीखने वाले हैं। एनसीईआरटी से हमने लिए हैं और मोस्ट पॉपुलर सवाल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और अपने को बिंदु दिया है। अपने को क्या दिया है? बिंदु। माने अपने को क्या बोलते हैं, बिंदु ए है और एक बिंदु बी, एक रेखा है ए बी, उसमें एक कहीं सी बिंदु है। ठीक है, कहीं पे सी बिंदु है। इस बिंदु के हमें निर्देशांक पूछे हैं, जबकि इसको किस अनुपात में बांटा गया है? 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। कहें तो हम ये M1 है और ये M2 है, इस अनुपात में बांटा गया है। निर्देशांक हमें दे रखा है, A इधर दे रखा है और B दे रखा है, B के निर्देशांक दे रखे हैं। यहां हम क्या करेंगे माय डियर? विभाजन सूत्र लगाएंगे और विभाजन सूत्र के अंदर हम वैल्यूज रखेंगे और वैल्यूज रखे आसानी से मान आ जाएगा अपना। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें पहले ये डिसाइड कर देना है कि m क्या है ना। तो M1 अनुपात में M2 आप समझ लीजिए कितना है? 3:4 है। कहने का मतलब है कि m का मान तो 3 है और M1 का मान तो 3 है और M2 का मान कितना है? 4 है। अब यहां लगाएंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र आपका सी बिंदु की निर्देशांक जो कि x, y रखे हैं हमने, बराबर में ब्रैकेट में है M1 x2 प्लस में M2 x1 बटे में होगा आपका M1 प्लस में M2। यहाँ लगाएंगे हम कोमा, फिर M1 y2 प्लस में M2 y1 और बटे में आ जाएगा M1 प्लस M2। ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रखेंगे, मान निकालेंगे, सीधा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लिखने में बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन नॉर्मल सा सूत्र है, याद हो जाता है। अगर आप इसे आज ही 100 बार लिख देना तो आज के बाद कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। अब आप एक बार लिखो और ये सोचो कि भाई मैं कभी 100 साल तक इसे भूलूं ही नहीं, तो ऐसा संभव नहीं। कोई भी चीज तभी संभव हो पाती है जब आप उसे हजारों बार करते हैं। आप इसे हजारों बार लिखिए, डेफिनेट आपके दिमाग में अगर ये नहीं घुस जाए ना तो मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, हजारों बार तो नहीं, कम से कम 20 बार ही लिख लीजिए, डेफिनेट दिमाग में घुस जाएगा। काफी बड़ा लिखा आ गया, अगली बार से थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा ना। अब देखो वैल्यू जो है अपने पास है ना, उस वैल्यू को रखेंगे। अपने पास c चाहिए और c के निर्देशांक अपने को थोड़ा छोटा कर लूँ, c है x, y। ओके, और मान रखो। देखो x2 कहाँ है? x2 आपका इधर है, ये रहा। x2 बराबर 8 है, y2 बराबर 5 है, x1 बराबर 4 है और y1 बराबर -3 है। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे आप यहाँ से। M1 है ना, M1 कितना है? 3 इंटू में, ओके, M1 इंटू में x2 है, x2 कितना है? 8 है, 8 फिर बीच में प्लस है, M2 है 4 और गुणा में आपका x1 कितना है? 4 और बटे में कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 4। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे ना, सॉरी कॉमा लगा देंगे, फिर 3 लिखेंगे
3 गुणा में y2 आएगा, तो y2 कितना है आपका 5 है, प्लस y2 के बाद में आपका आएगा कहाँ है m2 कितना है आपका 4 है, और फिर आएगा आपका y1 कितना है माइनस के 3, और बटे में वही 3 + 4, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमने पूरा लिख दिया है। अब इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है तो पहले गुणा करेंगे, तो देखो 8 × 24 तो ये हो गया, ठीक है, और 16 ये हो गया, तो 24 और 16 40 हो जाएगा, है ना, और नीचे बटे में कितना है 7, यहाँ कॉमा लगा देंगे। इधर कितना हो जाएगा, देखो ये जो माइनस का चिन्ह है ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो इसे भी माइनस कर देगा, इसे भी क्या कर देगा माइनस, है ना। एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आए। ये हो जाएगा आपका 24 और प्लस के 16 बटे में इधर 7, इधर ये हो जाएगा आपका 15 और माइनस, है ना, ये इससे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होके, और 4 × 3 = 12, और बटे में कितना आ रहा है 7, है ना। अब ये हो जाएगा आपका 24 बटे में 7, और ये हो जाएगा 15 में से 12 गए तो 3, तो 3/7। तो सी के निर्देशांक आ चुके हैं x, y जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है। मानी x का निर्देशांक तो 24,7 आया है, और y का निर्देशांक आया आपका 3/7। कितना आ गया है 3/7 आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को इसके निर्देशांक निकालना आ गया होगा। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वैल्यू रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सवाल में आपको नहीं होगी, ये मेरा आपको प्रॉमिस रहा। क्या इन सवालों में आपको प्रॉब्लम आई? नहीं आई, आएगी भी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं आएगी आपको। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले में। अभी मैं एक एक सवाल बना रहा हूँ, लगभग ये 6 सवाल है अपने पास ऐसे, जिनमें कभी 1-2 सवाल डबल भी हैं, तो उनको हम डबल बार भी बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट भेजने से हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है, पैसा कुछ नहीं मिलता है कि कमेंट भेजने से कोई पैसा मिलता नहीं। आप देखोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा। कमेंट का कोई पैसा नहीं है, लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता हमें। किसी को ऐसा लगता हो कि लाइक का पैसा मिलता है तो देख ले निकाल के, कोई पैसा नहीं मिलता है, बस उससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें और इनकी सेवाएं करनी है, बस। ठीक है, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।